ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। अविरलशब्दगणौघ प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्कः मुनिविरूपासितीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीरत्नकण्डकशावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोऽनुसारमासात् श्रीमत् आचार्यप्रभर्षि समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्देकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतच्युतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभाषियत्थं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतनाणमहो वहीं शिरसा। इच्छामि बन्ते शुद्धभक्तिकाउ सक्को तस्सालोच्यों अंगो भंग पैनय पाउडय परियम सुत्त प्रणमाणियो पुगय चूलिया चैव सुत्तथै तुई धम कहायम श्रेणिचकालमंचिमि पूजिमि वन्नामि नमंसामि। दुःख खो कम खो बोहि लाओ सुगई गमनम समाई वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। पौर्वान्यक स्वाध्याय वेलयाम श्रीमत् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि हम। शुद्धजलधिपारकेभ्यः सपरमद्विभावना पटमतेभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार्य करन संदर्शे शिष्याणुगय कुशले धम्मायिरी सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेण तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मं मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षड्कर्माविरतास्तपोधन्दनाः साधुक्रिया साधवः। शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि भन्ते आर्यभक्तिकावो सक्को तस्सालोच्यों सम्मनान संवदन संचरिजुत्तानं पंचविहाचाराणम् आयर्याणम् आयारादिषु नाडोदेशयाणं वज्रायाणं तिरयन गुणपालनयानं सर्वसाहुणं सयाणिचकालं वञ्चिमि पूजिमि वन्दामि नमंसामि। दुःख खो कम खो बोहिलाओ सुगैगमनं समायि वर्णं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोली देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य समंतभद्र स्वामी जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव मुनि श्री निर्यापक श्रमण वीर सागर जी महाराज की जय। साधर मुनि श्री अतुल सागर जी निस्सीम सागर जी शाश्वत सागर जी महाराज की जय। साधर मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। परम पूजनीय मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज फिर एक नए रूप में एक नई बात को समझने के लिए और नए मानस को बनाते हुए, लेकिन इरादा वही, जीवन में प्रसन्नता आए, जीवन में खुशियाँ आए और जीवन में प्रसन्नता और खुशियाँ लाने के लिए शुरुआत मुस्कान से आए। तो कल से ग्रंथ प्रारंभ हुआ, पूज्य बड़े महाराज जी ने मंगलाचरण किया। आज अपन उस मंगलाचरण के आगे
कारिका को लेंगे। लेकिन आखिरकार ये श्रावकाचार जो ग्रंथ है, ये श्रावकों के लिए आचरण परक कुछ बात कहता है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन इसमें जिन खंडों में इसको विभाजित किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और फिर उसके बाद भी देश व्रत, गुण व्रत, प्रतिमा अधिकार आदि आदि, कहना चाहिए सम्यक चारित्र अधिकार, ये तीन की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे कभी किसी औषध को आप लेने जाते हैं, औषध समझते हैं, दवाई, और आपके यहाँ एक शब्द प्रचलित है जो हमने खासतौर से महाराष्ट्र में सुना और नागपुर में सुना। क्या प्रचलित है? चाहे आप किसी मेडिकल स्टोर पे जा रहे हों, चाहे किसी की ओपीडी में जा रहे हों, चाहे किसी रिसर्च सेंटर में जा रहे हो, क्या बोलते हैं? दवा खाने जा रहे हैं। अब वही हवा खाने जा रहे हो, लेकिन बोलेंगे क्या? दवा खाने जा रहे हैं। दवा खाने में भले दवा ना मिलती हो, ओपीडी हो मात्र, तो भी क्या बोलोगे? दवा खाने जा रहे हैं। मतलब हॉस्पिटल कहो, अस्पताल कहो, या आरोग्य धाम कहो, कुछ भी कहो, आपके यहाँ तो एक शब्द रहता है, दवा खाने जा रहे हैं। अच्छा, जो दवा होती है, उस दवा के बारे में आपको यदि विश्वास ना हो कि ये दवा क्या करती है, तो क्या वो दवा काम कर पाती? हाँ, कितना भी अच्छा आपका डायग्नोस हो गया हो, कितने भी अच्छे डॉक्टर के पास आप चले गए हो, और कितनी भी अच्छी दवा उसने लिख दी हो, लेकिन यदि आपने प्रॉपर दवा के बारे में विश्वास नहीं किया, है ना, दवा के बारे में यदि विश्वास नहीं किया, तो क्या होता है? हाँ, और कई बार तो ऐसा होता है कि दवा के बारे में विश्वास मात्र हो जाए और गलती से दूसरी दवा भी खा ली जाए, तो भी काम उतना ही कर जाती जितना कि सही दवा करती है। होता कि नहीं होता? विश्वास के बारे में कितना बड़ा काम होता है। अब विश्वास हो गया कि हाँ, ये डॉक्टर जो है ना, ये सही दवा देते हैं और इनकी दवा हमेशा मेरे ऊपर कारगर होती है, लेकिन ये दवा किस चीज़ की है ये ज्ञान ना हो। हाँ, अब सर दर्द कर रहा है और हम दवा खा लें काहे की? नींद की। फिर भी ठीक है, लेकिन नींद नहीं आ रही हो और दवा खा लें काहे की? पेट दर्द की। तो क्या होगा? विश्वास तो पूरा है, लेकिन विश्वास पूरा होने के बावजूद यदि ज्ञान उसके बारे में नहीं है, तो भी शायद उस दवा का पूरा परिणाम सामने नहीं आएगा। अब विश्वास भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, दवा ले भी आए, ठीक हो जाओगे? हाँ, होना चाहिए। विश्वास हो गया और दवा का ज्ञान भी हो गया कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ की दवा है, और विश्वास भी हो गया। अब क्या चाहिए? नहीं, ले आए, जेब में रखो, काम हो जाए। डॉक्टर के पास जाना, अपना मर्ज बताना, वहाँ से दवा प्राप्त करना और उस पर श्रद्धान करना, उसका ज्ञान कर लेना पर्याप्त है। हाँ, ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ जीवों के जीवन में ऐसा हो रहा है कि वो दवा का पूरा ज्ञान रखे हुए हैं, दवा का पूरा श्रद्धान रखे हैं और स्वस्थ होने की भावना रखे हुए हैं। रोगी पूरे हैं, उन जैसे रोगी हैं जिन जैसे रोगी शायद दवा खाने वाले होते हैं या दवा खाने वाले भी होते हैं, लेकिन दवा खाने की विचार तो नहीं करते, दवा के बारे में श्रद्धान कर लेते हैं, दवा के बारे में ज्ञान कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे लिए वैसा सुख मिल जाएगा जैसा एक स्वस्थ व्यक्ति को मिलता है, मिल जाएगा। ऐसा चल रहा है और बड़े बड़े शिविर चलते हैं इसके बारे में, और इन शिविरों में सिर्फ दवा की श्रद्धान और दवा के ज्ञान की बात कही जाती है, बल्कि श्रद्धान तो अपने आप हो जाएगा, दवा का तुम ज्ञान कर लो, दवा का ज्ञान कर लो। जितना ज्ञान करोगे उतना श्रद्धान होगा, जितना श्रद्धान होगा उतना अपने आप ठीक ठाक हो जाओगे। आज तक दवा के बारे में कितना भी श्रद्धान कर लिया हो, ज्ञान कर लिया हो, एक भी ऐसा मरीज बताओ जो बिना खाए स्वस्थ हो गया हो? है कोई? हाँ, लेकिन आपके हो रहे हैं, नागपुर में ही हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। और इस प्रकार से हाँ, वो जो अलग विषय है, जो मेडिटेशन है या हीलिंग है, वो विधा ही अलग है, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं जहाँ पर दवाई की बात की जा रही है। दवा के बारे में हम गए तो दवा खाने काय के लिए? दवा लाने के लिए, और दवा के बारे में ज्ञान भी कर लिया, लेकिन उसको सेवन किए बगैर, उसको इम्प्लीमेंट दिए बगैर, उसको आचरण में लाए बगैर एक भी रोगी ठीक हुआ हो तो बता दो। लेकिन कई बार श्रद्धान मात्र हो, ज्ञान नहीं भी हो। जैसे बताया ना कि एक रोग होता है IBS करके,
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये होता है रोग पेट का। अच्छी बात सुनना, ये डॉक्टर्स हैं वो भी जानते हैं। ये बात अलग है, कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो PhD वाले होते हैं, लेकिन वो दखल रखते हैं चिकित्सा वाली डॉक्टर की फील्ड में भी। उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूँ। तो जैसे मान लो रोग IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसको आयुर्वेद में संग्रहणी बीमारी बोला जाता है। संग्रहणी, इसमें क्या होता है, आपका इम्प्रॉपर पाचन हो जाता है। कभी लूज मोशन होने लग जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, कभी डायरिया होने लग जाता है, कभी ठीक ठाक भी हो जाता है। लेकिन कभी कुछ नहीं कह सकते कि आज यदि ठीक हूँ तो कल ठीक रहूँगा कि नहीं रहूँगा, कल ठीक हो गया तो परसों वापस रोग लौट के आएगा कि नहीं आएगा, इस बारे में आप श्योर नहीं होते। इसको बोलते हैं संग्रहणी बीमारी, है ना। अब ये जो रोग होता है ना, इस रोग को ठीक करते वक्त कोई इसकी दवाई नहीं है, इसकी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग कैसे की जाती है, क्योंकि ये रोग एक तरह से मनोरोग माना जाता है। जो व्यक्ति अपनी बातों को ठीक से शेयर नहीं कर पाता, बचा के रखता है, छुपा के रखता है, ग्रहण करके रखता है, छोड़ नहीं पाता है, तो उसको संग्रहणी बीमारी बहुत जल्दी होती है। क्योंकि पहले भी हम कह चुके हैं, कोई भी रोग उपजता मन में है और पनपता तन में है। क्या कहा, कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। तो वो जो रोग है उसकी उपज मन में होती है, तो उसकी काउंसलिंग की जाती है। और काउंसलिंग करते करते कई बार उस डॉक्टर के माध्यम से जब वो मरीज सोचता है कि बात तो खूब कर ली, दवा तो कुछ दी नहीं, और उसकी कोई दवा हो तब तो दी जाए, तो क्या करते हैं, उसको एक डाइजिन की गोली दे दी, बोले हाँ ऐसा करना और इसको ऐसा ले लेना। वो डाइजिन की गोली खा के ठीक ठाक हो जाता है। क्यों, ठीक तो हुआ है उस काउंसलिंग के माध्यम से, लेकिन वो गोली खाली काई की, डाइजिन की खाली, तो भी ठीक हो गया। लेकिन उसको खाए बगैर उस चीज का असर नहीं होना था, क्योंकि उस चीज का असर उसको खाने के बाद ही होना था। भले ही उसकी सही ज्ञान नहीं है कि ये काय के काम आती है, वो तो सामान से हाजमा के काम आती है, सामान से स्वाद के काम आती है। लेकिन डाइजिन की गोली खाई और डॉक्टर ने बोल दिया, श्रद्धान पूरा था, ज्ञान नहीं था उस गोली के बारे में, क्या ये गोली क्या काम करती है, लेकिन श्रद्धान पूरा था और आचरण में ले लिया तो वो रोग ठीक हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गोली के बारे में पूरा ज्ञान करो, पूरा तहकीकात करो, पूरा अनुसंधान करो, लेकिन संधान कुछ और होता है उनका, लक्ष्य कुछ और होता है उनका। और लक्ष्य जब कुछ और हो जाता है, अभिप्राय कुछ और हो जाता है, तो वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है जिसको साध्य बना करके आपने साधना प्रारंभ की है। तो सम्यक दर्शन क्या है, श्रद्धान का नाम है। सम्यक ज्ञान आपके बोध का, नॉलेज का नाम है। लेकिन इम्प्लीमेंट दिए बगैर, सेवन किए बगैर जब वो छोटी सी दवा भी असर नहीं करती, तो फिर आपके जीवन में आई हुई वो दुआ, आपके जीवन में आई हुई वो स्वयं भुआ कहाँ असर करने वाली है। लेकिन आज दौर ऐसा है, नॉलेज के बारे में इतना ज़्यादा हम दिमाग चलाते हैं, बल्कि देखा जाए रत्नकंडक श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन के बारे में 40-41 गाथाएं, सम्यक चारित्र के बारे में तो बहुत सारी गाथाएं, लगभग 105, लेकिन ज्ञान के बारे में 4 या 5 गाथाएं। मतलब स्वामी समंतभद्र भी ज्ञान के बारे में ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाह रहे। वो सम्यक दर्शन के बारे में तो कहे, लेकिन आचरण के बारे में इतनी सारी कारिकाएं लिखी कि उनको अभीष्ट आचरण था। आपके पास यदि इम्प्लीमेंट देना आ जाए और श्रद्धान मात्र हो जाए तो भी काम हो जाएगा। लेकिन हम ज्ञान के पीछे इतने पड़े हैं, जबकि ज्ञान तो ऐसा है उसको सम्यक दर्शन के माध्यम से यहाँ से संभाला जाता है और सम्यक चारित्र के माध्यम से यहाँ से संभाला जाता है, तब जाके वो टिक पाता है। और कुछ लोग सिर्फ मात्र उसी को ज़्यादा उठाने में लगे हुए हैं, तो उसको उठाने के माध्यम शिविर लगाते हैं। अरे पहले आत्मा का श्रद्धान कर लो, अरे पहले आत्मा के बारे में पूरा ज्ञान कर लो। ज्ञान तो है नहीं है, चले हैं कुछ भी। मुनिवतधार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। इस कारिका का इतना दुरुपयोग किया जाता है, वो इतने अच्छे से किया जाता है कि आप लोग के भोले भाले बच्चे भी वहाँ पर जा कर के यही सीख करके आते हैं। और श्रद्धान तो बहुत अच्छा करना आना नहीं, और ज्ञान ऐसा कर लेते हैं, उसी ज्ञान के बलबूते पर हमेशा के लिए आचरण से दूर खड़े हो जाते हैं। और आप लोग, चूँकि आप लोग के यहाँ पाठशालाएँ हैं नहीं, आप लोग के यहाँ खुद को पढ़ाना आता नहीं, और खुद को पढ़ाने का समय हो कहाँ, पहले उससे खबर समय तो मिल जाए। जैसे समय मिलता है उंगलियां खिंच जाएंगी उसमें स्क्रीन चलाते चलाते, अब लगता है एक बीमारी आने वाली है, उंगलियां चलने वाली है। अपना रात में भी नींद में उंगलियां चलती रहती, कुछ लोगों की उंगलियां काम करना बंद करने लगी।
भाई ऐसा कौन सा रोग आ गया जो उंगली पर असर करता है? रोग कोई दूसरा नहीं, मोबाइल का रोग है जो उंगली पर असर करता है। जो उंगली आपके लिए सही दिशा में इंडिकेट करने वाली थी, वो इंडिकेट जो इंडेक्स उंगली थी ना, वो ही डिफेक्ट हो गई पूरी पूरी। तो ऐसा चलने लगा। तो अब उसके बारे में इतना सारा बताया जा रहा है, इतना ज़्यादा बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा? नॉलेज। पहले भी हमने कहा नॉलेज दुनिया में बहुत है, लेकिन नॉलेज को विजडम तक ले जाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती उसी का नाम होता है गुरु। और गुरु का मतलब वो नहीं होता जो अच्छा ज्ञान रखता है, गुरु का मतलब वो होता है जो अच्छा आचरण रखता है। और अच्छा आचरण जिसके पास कम ज्ञान भी हो, लेकिन अच्छे आचरण के बलबूते पर वो केवल ज्ञान के लायक अपना ज्ञान बना लेता है। शिवभूति इसी क्वालिटी के ज्ञानी थे। इनको ज्ञान बिल्कुल नहीं था, नवोकार मंत्र याद नहीं होता। अब जब नवोकार मंत्र याद नहीं होता तो उससे क्या उम्मीद कर लें? कहाँ उनको 28 मूल गुण के नाम पता हो? हाँ, जैसा गुरु कहते जाएंगे वैसा हम करते जाएंगे, जैसा वो उनको देखते देखते सीखते चले जाएंगे। इतना तो ज्ञान है। यदवा तदवा कुछ करेंगे नहीं और अपनी बुद्धि चलाएंगे नहीं, क्योंकि बुद्धि है नहीं है, चलाने की बात ही नहीं है। लेकिन जब बुद्धि हो ना और बुद्धि को चलाने की बात आती है, तभी समस्या ज़्यादा हो जाती है। और फिर उस शाब्दिक ज्ञान के माध्यम से अपनी बुद्धि को चला करके और ज्ञानी बनने की जो बात है जीवन में, वही खतरनाक बन जाती है। अब कोई पाक कला सीख रहा हो, पाक कला समझते हो, रसोई की कला, अब पढ़ पढ़ के बनाए कि हाँ इसमें इतना बेसन डालना है, इतना पानी डालना है, इतना नमक डालना है, और पढ़ पढ़ के यदि एक आध पेज पलट जाए तो बनाने गए थे हलवा, बन जाएगा क्या? लपटा। बनता कि नहीं बनता? अब वो खाए तो क्या होगा? ऐसे ही जो ज्ञान को सब कुछ मान करके वो पुस्तकीय ज्ञान को जीवन में ला कर कुछ करना चाहते हैं, तो उनके जीवन में लपटा हलवा लचका ऐसे ही बनते रहते हैं। कभी किसी प्रकार से उनके जीवन में वो स्वाद नहीं आ पाता जो आचरण के कारण आ पाता है। तो आचरण की महिमा इस श्रावकाचार में ज़्यादा बताई जाएगी, बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि आचरण वो वस्तु होती है जहाँ पर चरण के लिए विश्वास मिल जाते हैं, चरण के लिए पंख मिल जाते हैं। और आचरण के बगैर आपका विश्वास, आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। आपके बारे में कोई कितना भी कहता हो, मंच से भी कहता हो, लेकिन उसके बाद आपको खुद पता है कि मैं क्या हूँ। इट डजंट मैटर वॉट इज द पीपल सेइंग अबाउट यू, व्हाट द मैटर इज व्हाट आर यू। ये मायने नहीं रखता कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मायने ये रखता कि आप क्या हैं। जो आप हैं उसी के बारे में आपका अंदर से गौरव होता है, और जो आप नहीं हैं उसके बारे में बाहर से कितनी भी लिपापोती की जाए, आप अंदर से अपने आप को खोक ले पाएंगे। तो यहाँ पर आचरण की बात कही जा रही। बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी, समय आएगा तो आपको बताया जाएगा। क्योंकि एक आध कारिका ले लें, पता पड़ा कि कारिका आई नहीं, वो पूरा समय हो गया। तो दूसरी कारिका, चूँकि मंगलाचरण जो हुआ, क्या हुआ? नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालों का नाम त्रिलोक का नाम यद विद्या दर्पणाए थे। कि जो लोग आलोक को दर्पणवत अपनी विद्या में दर्पणायित कर लेता है। हम लोग, आपका ज्ञान उछलता है, छलकता है, क्या है, लेकिन जिनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है उनका नाम सर्वज्ञ देव है। छलकने वाले दुनिया में बहुत हैं। एक कोई बैंड की आवाज़ आ जाए, सबकी दृष्टि हमारे पास ना हो के यहाँ पहुँच जाएगी। एक कोई व्यक्ति यहाँ से आ जाए, हम देखते रहते हैं, आप तो सिर्फ हमें देखते हैं और हम सबको देखते रहते हैं यहाँ बैठे बैठे। जैसे ही कोई यहाँ व्यक्ति यहाँ से यहाँ हुआ, आपकी दृष्टि वहाँ पहुँच जाती। इतनी पवित्र वाणी जो पूर्वाचार्यों की यहाँ पर सामने आने वाली है, लेकिन उस अपवित्र वाणी को सुन के हुए भी हमारे संस्कार जो अनादिकालीन हैं वो पीछा नहीं छोड़ते। इनको बार बार वो संस्कार देने पड़ते हैं, वो चोट पहुंचानी पड़ती है, वो टीस लगानी पड़ती है, तब जाकर के ये सही दिशा में काम करते हैं। जैसे वो काई होती है ना, काई समझते हो? हाँ महाराज, बहुत समझते हैं। और बरसात में काई के अलावा समझते क्या है? तो जो काई होती है ना, उस काई को बहुत दिनों तक धूप दी जाए तब जाके वो सूखती है, काली पड़ती है। लेकिन जैसे वो बहुत दिन तक सुखाने के लिए बहुत दिनों की धूप आवश्यक होती है, तो उसको पुनः हरा भरा करने के लिए बहुत दिन का पानी आवश्यक नहीं होता। एक बार का पानी गिर जाए, बल्कि पानी ना भी गिरे, पानी वाली कोई हवा वहाँ से आ जाए तो भी उस मुरझाई हुई इकाई को हरा भरा कर जाती है।
ऐसे अपन सबके अनादिकालीन संस्कार हैं। बार बार आचरण, तपस्या, संयम की धूप देने के बाद वो अनादिकालीन राग के संस्कार कमजोर पड़ते हैं। लेकिन एक आध कोई यदि जोर की राग की हवा भी चल जाए, पानी ना भी बरसे, तो भी वो हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए संस्कार को मिटाने के लिए पहले आचरण आवश्यक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले श्रद्धान कर लो, श्रद्धान कर लो कि इस आचरण से वैसा होगा। अरे श्रद्धान करने के लिए श्रद्धान रूपी, श्रद्धान तो एक तरह से क्षयोष्मात्मक है। औपशमिक सम्यक दर्शन तो अंतर्मुहूर्त का होता है, और छाय का आज होना नहीं है। और क्षयोष्म सम्यक दर्शन, जिस क्षयोष्म सम्यक दर्शन के बारे में हम इतना ज़्यादा प्रयास करना चाहते हैं, अरे जो आचरण आपके पुरुषार्थ जन्य हैं उसके बारे में तो प्रयास नहीं करते। और जो क्षयोष्म जन्य है उसके बारे में दिन रात लगे रहते हैं कि सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा, हो जाएगा, पहले वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो। जो करने लायक था वो कर नहीं पाते, और जो होने लायक था उसकी प्रतीक्षा कर ले रख जाते हैं। क्या हो गया? जो हम कर सकते थे, जो हमारे विश्वास में आ सकता था, और जिस आचरण रूपी प्लेटफार्म पर ही सम्यक दर्शन रूपी गाड़ी के खड़ी होने की अधिकाधिक संभावना है, उसको तो हम पाना नहीं चाहते, उसको तो हम बनाना नहीं चाहते। नहीं, कई बार जंगल में भी गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो जंगल में गाड़ी भली खड़ी हो जाए, लेकिन जंगल में कोई उतरता चढ़ता नहीं है। चढ़ता उतरता तो प्लेटफार्म पर ही होता है, और प्लेटफार्म आचरण का होता है। ऐसे वो सोचते हैं कई बार बिना आचरण के भी सम्यक दर्शन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन वो काम का नहीं होता, चढ़ने उतरने लायक नहीं होता, यात्रा करने लायक नहीं होता, मात्र देखने लायक होता है कि जंगल में कितनी हरियाली है। ऐसे ही बिना आचरण के सम्यक दर्शन को पाने में लगे रहने वाले अपने जीवन को शुष्क अध्यात्म की ओर जोड़ रहे हैं। शुष्क अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म तो वो होता है जो आत्मा के निकट ले जाए, लेकिन शुष्क अध्यात्म का मतलब बिल्कुल सूखा, रूखा सूखा, कोई उससे कार्य होने वाला नहीं। सूखा वृक्ष होता ना, इसे उससे मात्र बात बैठ सकते हो, देख सकते हो, लेकिन किसी प्रकार से उसकी ना छाया ले सकते हो, ना फल ले सकते हो, ना उससे हवा ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते। ऐसे ही शुष्क अध्यात्म हमारे साथ जुड़ने लग गया है। बात बहुत सारी है, आती रहेगी, अपन विषय पर लौट कर आते हैं। तो सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाएं थे, जिनके ज्ञान में लोक अलोक पूरा का पूरा दर्पणायत हो रहा है, झलक रहा है, छलक नहीं रहा है। बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए हम जो छलकते हैं, उसकी बजाय यदि हम जो सारभूत है उसके बारे में अध्ययन कर लें। अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जितेंद्रिय ज्ञान का हम पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन एक बार जितेंद्रिय ज्ञान प्राप्त कर लो, आपको अतीन्द्रिय होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं है। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान, अहो घणो आनंद छे, घणो आनंद छे। आत्मा तो ऐसी छे, आत्मा तो वैसी छे। अरे आत्मा ऐसी छे वैसी से सबको मालूम है कि आपके पास आत्मा नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा जब परोपकार में लगती है तो किसी की आत्मा को आत्मा मान करके लगती है। जब ऐसे आयतनों में अपना धन का सदुपयोग करती है, तो वहाँ पर परमात्मा में भी आत्मा को आत्मा मान करके ही करती है। क्योंकि हमारे वो आदर्श हैं, हमारे वो लक्ष्य हैं। लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर, लक्ष्य के बारे में श्रद्धान किए बगैर आप सिर्फ मात्र अपने आप के बारे में श्रद्धान करना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। और श्रद्धान फिर ऐसा कर लेते हैं, लक्ष्य कहीं और का होता है, श्रद्धान कहीं और का हो जाता है। तो लोकालोक जो उनके ज्ञान में झलक रहा है, ऐसे सर्वज्ञ देव, उनके लिए नमस्कार किया। नमः श्री वर्धमानाय। वर्धमान स्वामी मतलब भगवान महावीर को भी नमस्कार किया है। और वर्धमान का मतलब पूरे 24 तीर्थंकर जो वर्धमान चारित्र के धारी होते हैं। तीर्थंकर हमेशा वर्धमान चारित्र के धारी होते हैं, बाकी सब तो चारित्र उनका आगे कई बार ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर वर्धमान के चारित्र ही धारी होते हैं। तो नमः श्री वर्धमान आए, जो वर्धमान चारित्र के धारी हैं, ऐसे सारे तीर्थंकरों को, चाहे 24 हों, चाहे उनके पहले और हो चुके हों, चाहे आगे आने वाले हों, सबको नमस्कार करता हूँ। अथवा इस शासन काल के जो मुख्य हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ। काय के लिए करता हूँ और क्यों करता हूँ, वे कैसे हैं? तो यद विद्या दर्पणाए थे, जिनके ज्ञान में लोकालोक की सारी विद्या दर्पण पर झलक रही है। निर्धूत कलिलात्म ने, जिन्होंने अपने सारे कर्म मलों को धो डाला है। काय से धो डाला है? काय से धो डाला? एरियल से, हाँ, टाइड से,
कैसे धोलाला? नहीं, जिन्होंने अपने अंतरंग की विशुद्धि से, अपने परिणामों की निर्मलता को अपने आचरण के माध्यम से इतना पवित्र किया, इतना पवित्र किया, इतना पवित्र किया कि कर्म भी सोचने लगे कि अब यहाँ ज़्यादा टिकने की गुंजाइश नहीं है, और सारे भाग खड़े हुए। ऐसे उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया जा रहा है। अब नमस्कार करके अब प्रतिज्ञा कही जा रही है कि मैं नमस्कार क्यों कर रहा हूँ। उस प्रतिज्ञा श्लोक को यहाँ पर अगले चरण में दिया जा रहा है। श्लोक क्रमांक 2। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। उच्चारण कर लो कम से कम। देशयामि यानी कहने जा रहा हूं। जब भी प्रतिज्ञापन करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करते वक्त कुछ ना कुछ पहले कहते हैं। हम काय की प्रतिज्ञा कर रहे हैं? चाहे गुरु के सामने प्रतिज्ञा कर रहे हो, चाहे भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर रहे हो, चाहे खुद को साक्षी बना के, अप साक्षी, गुरु साक्षी, प्रभु साक्षी, किसी के साक्षी पूर्वक प्रतिज्ञा जब कर रहे होते हैं तो एक प्रतिज्ञा वाक्य भी हम बोल रहे होते हैं। उसी प्रतिज्ञा वाक्य को कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। नमस्कार तो कर लिया मैंने, मंगलाचरण तो कर लिया, अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, कहने क्या जा रहा हूँ, वो बता रहे हैं। देशयामि समीचीनम धर्मम, उस समीचीन धर्म को मैं कहने जा रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? स्वामी समंतपद। कर्म निवर्हणम, जो क्या है? कर्म को समाप्त करने के लिए कारण बनता है, अथवा कहना चाहिए उस कर्मों को विनाश करने के लिए कारण है। ऐसे उस धर्म को जो कैसा है? संसार दुखता सत्वान, सत्वान मतलब जो संसार जाने, संसारी प्राणी हैं, प्राणियों के लिए संसार दुखता, संसार के दुख से, धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में धर देता है। दो काम करता है, जो संसार के दुख से बचा लेता है, बचा के रख दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, नहीं इतना नहीं करता। जो संसार के दुख से तो बचा लेता है लेकिन सबसे उत्तम सुख में जाके धर देता है, उसका नाम धर्म है। ऐसे उस धर्म को मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ जो कर्म का नाश करने के लिए कारण है। ये तो हो गया श्लोक का भावार्थ, सामान्य से अर्थ हो गया। अब धर्म की बात आती है। जहाँ तक धर्म के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं आपने पहले सुन रखी होंगी। क्या? अहिंसा परमो धर्म। देखो अच्छी बात करते हैं अपन, थोड़ा सा आप लोग अलर्ट हो जाओ। ये मत समझना कि कक्षा चल रही है तो स्वाध्याय होगा, बहुत गहन अध्ययन होगा। बात तो अपन वही करेंगे जो रोज करते आए थे, ताकि आपका मन लगा रहे, और आपके मन को लगाते लगाते वहाँ भी पहुँचा देंगे जो स्वामी समंतपद स्वामी यहाँ पर कहने जा रहे हैं। दोनों बात चलती रहेंगी, इसलिए आप घबराना नहीं कि अब क्लास शुरू हो गई, अब स्वाध्याय शुरू हो गया, पता नहीं कितने बड़े बड़े ज्ञानियों की बात होगी। बिल्कुल नहीं, अपन सब अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो मात्र केवल ज्ञानी है, उसके पहले सबका ज्ञान अज्ञान ही है। तो अपन उसको प्राप्त करने के लिए अपने अपने अज्ञान की चर्चा कर लेंगे, और अज्ञान की चर्चा में अपने अज्ञान का यदि हमारे लिए आभास हो जाए तो अपन उतने ज्ञानी माने जाएंगे, नहीं हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, अभी तक अज्ञानी थे और बने रहेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अज्ञान तब तक है जब तक खुद को ज्ञानी मानते रहे। क्या कहा? अज्ञान तब तक है जब तक खुद को ज्ञानी मानते रहे, और ज्ञान की शुरुआत तभी हो जाती है जब खुद को अज्ञानी मानना शुरू कर देते हैं। तो हम इस सब ग्रंथ को पढ़ करके अपनी अज्ञानता कहाँ कहाँ पर है उसको जानने का प्रयास करेंगे, और उतना उतना हमारे जीवन में ज्ञान आता चला जाएगा। अज्ञानता को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है, और ज्ञानी होकर अपने आप को बुझाए रहना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है उस धर्म के बारे में। धर्म क्या? अहिंसा परमो धर्म, वस्तु सहावो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, 10 लक्षण धर्म, इतनी सारी परिभाषाएं बता दी गई। अब जब धर्म की परिभाषाएं इतनी सारी बता दी तो बेचारा जो अधार्मिक है और धार्मिक बनना चाहे तो सोचता जब परिभाषाएं इतनी सारी हैं तो धर्म के सींग पूछ क्या होंगे पकड़ में नहीं आएंगे, बड़ी समस्या हो जाती है। और बच्चों को यदि धर्म के बारे में बता जाए और इतनी परिभाषा बता दी जाए तो उनको पकड़ में नहीं आने वाला। तो क्या, अब एक अच्छी बात समझते हैं। अच्छा ये बताओ,
आपका ब्लड ग्रुप यदि ए पॉजिटिव है, सुनना आपके मतलब की बात, आपका ब्लड ग्रुप यदि ए पॉजिटिव है तो किसी और दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड आप एक्सेप्ट कर सकते हो? आपकी बॉडी किसी दूसरे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर पाएगी? नहीं ना। तो जब आपकी बॉडी ही आपके नेचर के अगेंस्ट किसी चीज को स्वीकार करने में कैपेबल नहीं है, तो क्या हमारी सोल हमारे नेचर के अगेंस्ट किसी चीज को स्वीकार कर सकती है? जब ये जड़ वस्तु भी स्वीकार नहीं कर पाती तो चेतन कैसे स्वीकार कर पाएगी? तो वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म, मतलब जो हमारे स्वभाव है उसका नाम धर्म है। और चारित्रम खलु धम्मो, इन दोनों में एक ही बात कही जाएगी, चारित्र भी हम वही ला पाएंगे जो हमारे स्वभाव से मैच करता होगा। हम इस बॉडी में भी वही भेज पाएंगे जो इस बॉडी से मैच करता होगा। तो जो जिसका स्वभाव है वो उतना ही आचरण प्राप्त कर सकता है, उसी आचरण को पालन कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है और चारित्र का नाम धर्म है। तो चारित्र आपके स्वभाव से मैच कर पाएगा तभी जाकर के वो आप चारित्र पालन कर पाओगे। इसका मतलब स्वभाव का नाम धर्म हो चाहे चारित्र का नाम धर्म हो, लगभग एक जैसी बातें हो गई। अब अहिंसा परमो धर्म, महाराज अब ये वाली बात तो समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आती? अब कई लोग तो हिंसक ही होते हैं, तो क्या हिंसा उनका स्वभाव है? नहीं, हिंसा किसी के स्वभाव में हो ही नहीं सकता। जो हिंसक जंतु होते हैं, हिंसक प्राणी होते हैं, हिंसक पशु होते हैं, वो भी जन्मजात हिंसक नहीं हो सकते। शेर भी क्यों ना हो, चाहे और दो भी क्यों ना हो, शुरुआत में तो अपने माँ के दूध पे ही डिपेंड रहते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं। ये बात अलग है कि उनके बाद यदि उसको माहौल मिले तो उनको शाकाहार और अहिंसा में सर्वाइव करना आसान हो जाता है। लेकिन यदि उनको माहौल ना मिल पाए और दूसरा किसी प्रकार से माहौल में चले जाएं तो उनको हिंसक बनना पड़ता है। आज भी थाईलैंड में दो स्थान है, बैंकॉक और फुकेट, वहाँ पर एक दो नहीं 100 से अधिक ऐसे बब्बरी शेर हैं, बच्चे और पिल्ले नहीं, बब्बरी शेर हैं जो पूर्णतः शाकाहारी हैं। आज भी जाके देख लेना आप लोग, पूर्णतः शाकाहारी हैं। और इस हद तक के शाकाहारी हैं कि यदि उनको मीट मार्केट से निकाल दो और भूखे भी हों तो उस तरफ वो देखते तक नहीं है। जब जमाई लेने के लिए अपना जवाड़ फाड़ते हैं उसमें अपना सिर भी दे दो, दबाते नहीं है। क्या उनके दांतों की रूट कैनालिंग कर दी गई क्या? आज का साइंस बोलता है जिनके दांत फ्लैट होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जिनके दांत कैनाइन होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। अब ये दांत, उनसे वैज्ञानिकों से पूछो, शेर के सारे दांत कैनाइन होते हैं, गाय के सारे दांत फ्लैट होते हैं, और साथ में वो ये भी बोलते हैं महाराज एक चीज और सुनो। हाँ सुनाओ। मनुष्य के दांत कुछ कैनाइन होते हैं कुछ फ्लैट होते हैं, इसलिए वो दोनों खा सकता। वाह, दांतों के आधार पर शाकाहार और मांसाहार की विवेचना करने वाले हम बताते हैं कैसे दांत ठीक होते हैं और कैसे उन शेरों, उनके दांत कैनाइन होते हुए भी वो शाकाहारी कैसे हो गए? क्या उनके दांतों की रूट कैनालिंग कर दी गई क्या? क्या उनकी बत्ती सी बदल दी गई क्या? दांत उनके वही कैनाइन हैं, नुकीले दांत हैं, लेकिन नुकीले दांत होते हुए भी यदि स्वभाव में सर्वाइव करने वाला माहौल मिल जाए तो उनको शाकाहार करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि स्वभाव से विपरीत जाने में मेहनत करनी पड़ती है, स्वभाव में रहने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। पानी का स्वभाव ठंडापन है तो पानी को गर्म करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठंडा करने के लिए कोई मेहनत नहीं। जो गर्म करने वाले साधन लगा दिए तो उसको अलग कर दो, पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव गर्मपन है, उसको गर्म रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि उसके विपरीत उसको लेना चाहोगे तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसी अहिंसा हमारे स्वभाव में है। हमें हिंसा करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अहिंसा के लिए कोई मेहनत नहीं। हिंसा करना बंद कर दो, अहिंसक हो गए आप। अब 10 लक्षण धर्म की बात कहे, अहिंसा हो गया। क्षमा की बात जहां तक आ गई, महाराज कुछ लोग तो इतने क्रोधी होते हैं कि मंदिर तक में क्रोध करना नहीं छोड़ते, और सबसे ज्यादा उनका क्रोध तो मंदिर में ही दिखता है। ये ढंग से करो, अंगूठी से पहुंचो, रकेबी उठाओ, कलश उठाओ, ये मतलब उनको मंदिर तक में शांति नहीं मिलती। तो लगता है उनका स्वभाव क्रोधीपन नहीं है। किसी व्यक्ति का स्वभाव क्रोध नहीं हो सकता। स्वभाव तो सबका क्षमा रूप है। क्षमा धारण करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई मशक्कत नहीं, लेकिन क्रोध करने के लिए दिक्कत होती है, तब तो जाकर पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो व्यक्ति अलग एक नेचर का और अलग एक शकल वाला हो जाता है जब वो क्रोध करता है। पुरुषार्थ पूर्वक किया उसने, गलत दिशा में पुरुषार्थ करके मार दो। मान करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्या की मेहनत करनी पड़ेगी? अच्छा कमाओ तो उसका मान होगा, अच्छी शक्ति बढ़ जाए तो उसका मान होगा, अच्छा स्वास्थ्य हो जाए तो उसका मान होगा,
अच्छी बुद्धि बढ़ जाए तो आपका उसका मान होगा। तो ये सब कुछ मान के लिए जो साधन है भले ही हो ना हो, लेकिन उसके बाद भी यदि जब मान हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ विपरीत दिशा में पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके आप उसके विपरीत जा सकते हो। लेकिन मृदुता में कुछ दिक्कत नहीं, मान नहीं करो, इस तरह करना है, कुछ करना नहीं, इसी का नाम धर्म है। महाराज सुनते तो ऐसा है कि बहुत कुछ करना पड़ता है धर्म करने के लिए, यहाँ तो ये बताया जा रहा है जो कर रहे थे उससे बच जाओ, उसका नाम धर्म है। हिंसा कर रहे थे उससे बच जाओ, अहिंसा धर्म है। क्रोध कर रहे थे उससे बच जाओ, उसका नाम क्षमा धर्म है। मान कर रहे थे उससे बच जाओ, उसका नाम मार्दव धर्म है। मायाचारी कर रहे थे उससे बच जाओ, उसका नाम सरलता धर्म है। मतलब धर्म करने में कुछ करना नहीं, हम अनावश्यक पुरुषार्थ करते रहते हैं, अनावश्यक हम मेहनत करते रहते हैं और अधार्मिक बन जाते हैं और सोचते क्या है धर्म करने में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। महाराज सुनते तो यही है, पूजा करनी पड़ती, पाठ करना पड़ता, धोती पहननी पड़ती, सुबह से नहा के आना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता। अरे ये तो नेचर की चीज़ें हैं, सुबह से उठना तो नेचर में है। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो इसलिए आपको सुबह उठना अनिवार्य है। एक बार गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, एक व्यक्ति सोया हुआ है, सुन लो सब लोग, जागने वाले भी सुन लो। सो रहे क्या आप लोग? नहीं महाराज जाग रहे हैं। गुरुदेव की बहुत अच्छी बात सुनो, एक व्यक्ति सोया हुआ है और सूर्य की किरणें फूट रही हैं, तो जितना जितना उस सूर्य में से सूर्य की किरणों का फूटना हो रहा है उतना उतना उस सोए हुए व्यक्ति का भाग्य फूट रहा है। ये गुरुदेव की बात है, मेरी नहीं। और गुरुदेव की बात तो पत्थर की लकीर होती है, लेकिन आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा एकदम से बात सुनते हुए, और श्रद्धान भी नहीं कर पा रहे क्योंकि गुरुजी ने कही है, लेकिन विश्वास भी नहीं हो पा रहा। क्यों? हम तो उठते 9 बजे हैं, 10 बजे हैं और हमारा भाग तो फूटा ही नहीं अभी तक। हम बताते कैसे फूटा आपका भाग। इस बात को हम बिल्कुल साइंटिफिक वे में बताना चाहते हैं। एक प्रोवर्ब आती है इंग्लिश में, लक एंड अपॉर्चुनिटीज ग्रेविटेट देम हु सोल डज देम, कि भाग्य और अवसर उस तरफ खींचे चले आते हैं जो उसके लिए प्रयास करते हैं। अब बताओ, ठीक है ना बात समझ में आई? भाग्य उस तरफ खिंचा चला आता है जो उसके लिए प्रयास करता है। बहुत अच्छी बात है। अब इसको आधार बना के हम एनालाइज करते हैं। सुबह होते ही सबसे पहला प्रयास क्या बताओ? मंदिर जाना, नवकार मंत्र पढ़ना। अरे जो व्यक्ति जैन नहीं है वो तो ये काम करता नहीं। कोई बोलेगा नहाना धोना, अरे हम तो 20 साल से नहीं नहाए। कोई बोलेगा ब्रेकफास्ट करना, अरे कई व्रती लोग नहीं करते। कोई बोलेगा क्या बेड टी पीना, अरे जिन्होंने चाय छोड़ दी वो भी नहीं करते। ऐसा काम जो प्रत्येक प्राणी कर सकता है वो करना चाहिए। बताओ, अरे सुबह होती सबसे पहला काम है आंख खोलना। अब सुबह होते ही सबसे पहले काम में यदि हम फेल हो गए, बोलते ना वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम पूरा हो गया। और यहाँ पर यदि हम उठने में लेट हो गए यानी कि बैड बिगन इज रफ डन, शुरुआत ही गलत हो गई हमारी। और जब शुरुआत ही गलत हो गई तो बाकी सारे कामों के कामयाब होने के क्या चांस हैं? और जब हम शुरुआत में ही फेल हो गए तो दिन भर उस नींदे मन से, यह कहना चाहिए फेलियर वाले मन से यदि काम करेंगे तो आत्मविश्वास के बगैर किया हुआ काम का सफलता दिलाता है क्या? और यदि आप शुरुआत में 5 से 6 घंटे लेट हो गए, क्योंकि सुबह उठना चाहिए आपको 4 बजे, यदि आप अपने मनुष्य पर्याय के हिसाब से मिले हुए शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो, क्योंकि स्वभाव की बात है आपके शरीर के लिए सुबह 4 बजे उठना बहुत आवश्यक है। महाराज उठ तो जाते हैं लेकिन सो जाते फिर 6 बजे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बाईपास निकालने में तो बहुत माहिर हो, और कोई नियम लिया जाए सबसे पहले छूट छाट की बात करते हो। इतने सारे आप उदाहरण पढ़ोगे इस शराबकाचार में, त्रियंचों के पढ़ोगे और नीच व्यक्तियों के पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने नियम लेने के बाद छूट छाट की बात की हो एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। और अपन मनुष्य ऐसे खुरापाती दिमाग के, नियम बाद में लेते हैं, बार्गेनिंग पहले कर लेते हैं, और यदि टूट गया तो क्या होगा, मतलब पहली नेगेटिव बात कर लेते हैं। उस सियार ने कभी नहीं पूछा था कि यदि मैं पानी के लिए तड़पता रहा तो उस समय नियम तोड़ के पानी पी लूँ, जीवन बचा लूँ, ऐसा नहीं सोचा था उसने। प्राण चले जाएं लेकिन प्रण के बारे में इतना कट्टर रहा कि एक बार भी घड़ी नहीं देखी कि 7 बजे की नहीं बजे। और यहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाए, घड़ी बंद भी हो जाए, 7 तो बजे हैं,
कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, 7 बजे तक का नियम होता है खाना खाने का, तो अपनी घड़ी को 7 के बाद बंद कर देते हैं और जब उठते हैं फिर चालू कर लेते हैं, 7 बजे तक हो गया हमारा काम। ऐसे खुरापाती वो फितरती दिमाग वाले मनुष्य, वो उनको सियार से थोड़ी सी शिक्षा लेनी चाहिए। तुम तो होशियार हो, वो तो सियार था। यदि उसके हाथ में घड़ी होती तो एक बार भी अपने प्राण को बचाने में दिक्कत पैदा नहीं होती, लेकिन वो प्राण चले गए। नीचे अंधेरे का नाम मेरे लिए रात्रि है, अंधेरे में मैं ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, ये प्रण मैंने मुनिराज से लिया है। तो 3 बार ऊपर नीचे हुआ, ऊपर आया तो उजाला दिखता था, गलती हो गई, अभी तो दिन है। नीचे जाता अंधेरा दिखता, रात हो गई, मेरा प्रण है। ये नियम और प्रण के बारे में ऊपर नीचे होता रहा। घड़ी होती तो अपने प्राण बचा देता, लेकिन घड़ी नहीं तो उसने प्राण बचा लिया। और प्राण बचाने में तो एक जीवन को फायदा हो पाता, लेकिन प्राण बचाने में तो उसने सारे जीवन फायदे वाले कर डाले। ऐसे उस सियार के बारे में आपको सुन करके अपने आप को होशियार बनाना चाहिए। तो बात चल रही थी अहिंसा, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये सब कुछ स्वभाव हैं। ये स्वभाव में तभी इसका नाम धर्म है। इसलिए चाहे बत्तु साहबो धम्मो कह लो, चाहे चारित्रम खलु धम्मो कह दो, चाहे दंशन मूलो धम्मो कह दो, चाहे रत्नत्रय धर्म बोल दो, चाहे अहिंसा परमो धर्म बोल दो, ये सब स्वभाव के इर्द गिर्द चीज़ें हैं। बहुत अच्छी बात आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कही थी कि वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, अहिंसा तो एक परिस्थिति है। फिर से कहें, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, अहिंसा तो एक परिस्थिति है। अहिंसा हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन अहिंसा एक माध्यम है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। हम अहिंसक बन जाएं तो सब कुछ मिल गया, नहीं, अहिंसक के बगैर सब कुछ मिल नहीं सकता, इसलिए अहिंसा को अपनाना पड़ा है। अहिंसा धर्म इसलिए कह दिया गया कि कारण में कार्य का उपचार कर दिया गया। अहिंसा एक कारण है अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, क्षमा एक कारण है अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, पूरे 10 लक्षण धर्म एक कारण है अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि स्वभाव का नाम धर्म है। इसलिए इतनी सारी परिभाषाएं जो कही गई हैं वो साफ आपस में एक दूसरे कोरिलेट हो रही हैं और लिंक्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि परिभाषाएं बहुत ज़्यादा हैं, लक्ष्य तो सबका एक है, स्वभाव की प्राप्ति। और स्वभाव में जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वभाव से जब विपरीत जाते हैं तब जाके मेहनत करनी पड़ती है। आपको यहाँ बैठे में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन घर जाओगे तो महाराज यहाँ बैठना स्वभाव है क्या, करके देखो एक आध बार, मन में ला के देखो। नहीं महाराज, स्वभाव तो वही है कि 10 बजे वो दुकान में जाना है, रेनकोट का सीजन चल रहा है, चिंता मत करना आज पानी नहीं गिर रहा। कुछ लोग बोल रहे थे, बोले महाराज जिस दिन अच्छी बारिश हो जाती उस दिन तो आधे सीजन का धंधा अपने आप हो जाता है। क्यों हो जाता है? पूरे रेनकोट बिक जाते हैं उस दिन। अब एक बार बारिश हुई अच्छी, उसके बाद बंद पड़ी है तो रेनकोट भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अरे वो बारिश जो आपके रेनकोट बिकवाती है, यहाँ पर तो अमृत वर्षा हो रही है जो आपके सारे कर्मों को बिकवा देगी और आपके लिए मालो माल करा देगी। ऐसे उन धर्म के लिए हमें सुनने का स्वभाव प्राप्त हुआ है। आगे अपन और समझेंगे। अब बात एक कर लें कि इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो उत्तम सुख में हमें धर देता है, संसार की दुख से बचा करके, ऐसे उस धर्म के बारे में स्वामी समंतभद्र आगे कहने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कहने जा रहे हैं। अब उस धर्म, जिस धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, उस सम्यक दर्शन के बारे में कई सारे गुण बताए जाएंगे। प्रशम है, संवेग है, अनुकंपा है, आस्तिक है, ये सब गुण बताए जाएंगे। उनके अंग बताए जाएंगे, निशंकित है, निकांक्षित है, निर्विचिकित्सा है, अमूर्त दृष्टि है, उपगोहन है, स्थितिकरण है, वात्सल्य है और प्रभावना, ये बताए जाएंगे। उसके कुछ दोष भी होते हैं 8 मदों के रूप में, उनको भी बताया जाएगा। 3 मूर्ताओं के रूप में मूर्खताएं भी होती हैं, वो भी बताए जाएंगे। और अनायतन होते हैं 6 प्रकार के, वो भी बताए जाएंगे। सब बताया जाएगा यहाँ पर। एक तरह से इतना बड़ा एक वैज्ञानिक एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को स्वामी समंतभद्र ने रचा हुआ है। लेकिन स्वामी समंतभद्र के बारे में आपको थोड़े से समय बताना चाहता हूँ। आचार्य महाराज थे, मुनि महाराज थे समंतभद्र स्वामी। कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा, लेकिन चूंकि जिनने ये ग्रंथ रचा है, थोड़ा उनके बारे में अपन चर्चा कर लें। कर्म किसको नहीं देखता? जब तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो आचार्य महाराज, साधु महाराज और श्रावक गण कौन सी बड़ी बात है? किसी को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज सबसे ज्यादा वफादार और ईमानदारी से पेश आती है, जिसका नाम कर्म है। आपका शरीर भी वफादार नहीं, आपके परिवार भी, रिश्तेदार भी वफादार नहीं, और आपका व्यापार भी वफादार नहीं। सिर्फ और सिर्फ कर्म है जो आपसे पूरा उतनी ही ईमानदारी से पेश आता है जैसा आपने वायदा किया था।
बिना लिखा पढ़ी के भी हुंडी लिखवाओ चाहे न लिखवाओ, लेकिन आपकी हुंडी तो तुरंत बन जाती है जब आप भाव करते हैं। इसलिए तो स्वामी समर्थबद्ध के बारे में बात कर लें। कर्म ने आ घेरा और एक ऐसा रोग हो गया जिसको बोलते हैं भस्मक व्याधि। ये क्या होती है भस्मक व्याधि? कितना भी खाओ सब भस्म हो जाए, कुछ नहीं लगेगा आपके शरीर को। उस रोग का कोई इलाज नहीं, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और जब खाते खाते जब उसका धीरे धीरे उपशमन होगा तभी अपने आप ठीक होगा। कोई चिकित्सा नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अब इतने बड़े आचरणवान मुनि महाराज आचार्य महाराज समर्थबद्ध स्वामी थे। जब देख लिया कि हमारा जो रोग है वो इस संयम की पर्याय में रह करके सम्मिलित होने वाला नहीं, तो गुरु के पास पहुंच गए सल्लेखना धारण करने के लिए। आप लोग क्या करते हो? रोग हुआ, अरे कर तो लो, कुछ भी कर लो, फिर प्रायश्चित ले लेंगे। नहीं, वो गुरु के पास पहुंच गए कि नहीं, मेरे लिए आप सल्लेखना दे दो। क्यों? उपसर्ग में दुर्भिक्षे जरस्य दुरायाम तन प्रतिकारे, कि उपसर्ग आ गया हो, दुर्भिक्ष आ गया हो, रोग हो गया हो, और ऐसा कोई आपत्ति काल आ गया हो जो प्रतिकार से रहित हो, तो वहां पर सल्लेखना को धारण करना चाहिए। ऐसे ही उनको ज्ञात था। युवा अवस्था थी, सल्लेखना की बात आ गई। क्यों? क्योंकि मुनि जीवन में एक बार ही भोजन कर सकते हैं, वो भी जैसा मिलेगा पराधीन होकर ले सकते हैं, लेकिन वहां पर तो बिल्कुल पौष्टिक भोजन चाहिए और कई बार चाहिए। ऐसा रोग हो गया। देखो कर्म कैसी परीक्षा करते हैं। मुनि महाराज के जीवन में भी कर्म आधम का। गुरु के पास पहुंच गए, भगवान इस रोग का कोई उपचार नहीं है और मैं अपने संयम को बचाना चाहता हूं, आप मुझे सल्लेखना दे दीजिए। गुरु बहुत दीर्घदर्शी थे, बहुत आगे की सोचते थे। ये बात अलग है कि आज के समय के जो शिष्य हैं या भक्त हैं वो खुद की सोच को गुरु की सोच से बहुत आगे का बताना चाहते हैं। तो गुरु आपके हित के बारे में बताते हैं, लेकिन आप अपना हित पहले जो सोच रखा है उसी के हिसाब से चलना चाहते हैं। नागपुर के कुछ लोग बहुत बदल गए हैं कि वो जैसा गुरु कहते हैं वैसा करने लग गए हैं। ऐसे उन बदले हुए लोगों के बारे में आप पहले अनुमोदन कर लो। नहीं, गुरु ने कह दिया कि हमारा हित इसमें है। अरे हम क्या, हमारी सोच जहाँ पे जाकर के रुकती है उससे कई किलोमीटर दूर जाकर के उनकी सोच प्रारंभ होती है। और जब हमारी सोच रुक गई थी और गुरु की बात मान करके हमने अपने आप को चालू कर लिया, तो हम कितने आगे निकल जाएंगे। आप समझिए कि हम अपनी सोच को उनकी सोच के साथ शामिल करके उनकी सोच के अधिकारी बन सकते हैं जीवन में उस मुकाम पर पहुँचने के बाद जहाँ पर हमारी मार्ग अंतिम रूप प्राप्त होता है। तो बस गुरु ने देख लिया कि नहीं, इनके माध्यम से बहुत बड़ी प्रभावना होने वाली है। तो कितना बड़ा दिल पर पत्थर रख करके उन्होंने वो नियम बात सोची होगी कि नहीं, अभी तुम इस रोग का प्रतिकार करो, भले ही कुछ समय के लिए इस चीज को यहाँ पर ड्रॉप करना पड़े। कथा आपको लगभग याद है। उनने उस चीज को ड्रॉप किया और किसी एक ऐसी जगह जहाँ पर कई स्थानों पर गए बीच में, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कुछ चढ़ावा चढ़ता था, वहां पर जाकर के उपचारी का रूप धारण कर लिया। मन में श्रद्धान वो ही है कि मैंने जिस पद को पहले अपनाया था वही सही और श्रेष्ठ पद था। श्रद्धान तो पूरा है, लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय आ गया तो कुछ समय के लिए उसको ड्रॉप करना पड़ा। वापस लौटना है, ये लक्ष्य में है। गुरु ने आज्ञा दी है, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत बड़ा काम होने वाला है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा एक दंश है, इसको थोड़ा सा सहन कर लो। गए और जहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ावा चढ़ता है, नाम सबको याद होगा, इस मुख मन से बोल नहीं सकता, चढ़ने और पुजारी का रूप धारण कर लिया। और पुजारी का रूप धारण कर लिया कि जितना चढ़ावा यहाँ पर आएगा मैं पूरा का पूरा उन जो आराध्य यहाँ बैठे हैं उनको मैं खिला दूंगा। और वैसे भी जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो यही मान के चढ़ाते हैं कि भोग सामने वाले भोक्ता ग्रहण करते हैं। तो जब उनको लगा कि चढ़ावा अभी तक तो अपन चढ़ाते थे और वापस ले जाते थे, अब यदि पूरा पूरा वो आराध ग्रहण करने लग जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन मन में शंका भी हुई, पता नहीं ये क्या करेगा। फिर सोचा कि यहाँ कुंतलों से चढ़ता है और एक आदमी कितना खा पाएगा, खा भी लेगा तो ठीक है, लेकिन बाकी कहाँ करता है देख लेते हैं। एक दिन ट्राई किया, कुंतलों से चढ़ावा चढ़ता था, पूरा का पूरा चढ़ावा गायब हो गया। आसपास देखा कहीं ऐसा नहीं इसने गाड़ दिया हो या बाहर फेंक दिया हो, नहीं। और लेकिन शर्त रख दी कि चढ़ावा ये जो सामने बैठे हैं
वो तभी स्वीकार करेंगे जब दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। सबके सामने स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, अभी तक चढ़ावा आता था फालतू में, कभी बासा होता था, कभी दूसरों को खिलाना पड़ता था, बंद करके खाएं चाहे खुले में खाएं, कम से कम हमने चढ़ाया, खा तो जाएं, ऐसा मान के लोगों ने विश्वास कर लिया। और जब आज कुंटल भर चढ़ गया और पूरा हजम हो गया, लोगों ने सोचा वाकई में पुजारी बहुत ऊंचा वाला आया हुआ है, और इसने ऐसी तरकीब निकाली है, ऐसी भक्ति की है कि सामने वाले जो आराध्य हैं पूरा पूरा लेने लग गए। और जब हमारा पूरा वो लेने लग जाएंगे तो रिटर्न भी करेंगे, क्योंकि लेन देन के बगैर तो संसार चलता नहीं है ना। चढ़ाया है, स्वीकार किया तो कुछ देंगे भी। और जब चढ़ाने की बात नहीं, त्याग करने की बात आती है तो वन वे ट्रैफिक होता है, और जब चढ़ाने की बात आती है तो टू वे ट्रैफिक होता है। जब छोड़ ही दिया तो उसको देखना नहीं क्या लौट कर आएगा, अरे जाएगा कहाँ, लौट कर तो पूरा आने वाला है, बस से बल्कि उससे बहुत कई गुना बढ़कर आने वाला है। लेकिन जो बीज बोने के बाद उठा के देखते हैं अंकुर हुआ कि नहीं, उनके जीवन में कभी बीज अंकुरित नहीं होता। आपको ये श्रद्धान करना पड़ता है कि मैंने तो उसको छोड़ दिया, अब चाहे वो नष्ट हो जाए चाहे अपने आप प्रकृष्ट हो जाए, कैसा भी हो जाए, मैंने तो लगा दिया है। और जब ऐसे श्रद्धान के साथ जब बो दिया जाता है, और जब गुरुओं के अमृत वर्षा की बारिश जब वहाँ हो जाती है, तो वही अंकुर जो मैंने एक बीज के रूप में वहाँ बोया था फलीभूत होकर सामने आता है, तो हजारों बीजों के रूप में हमारे लिए वो आश्चर्य का विषय बन जाता है। ऐसे ही आश्चर्य का विषय गुरुदेव के आशीर्वाद ने आपने जो यहाँ पर मंदिर में बोया हुआ है, जब वो सामने आएगा तो आपको ही अपनी करतूत पर आश्चर्य प्रकट होने वाला है। लेकिन श्रद्धान मौन होकर किया जाता है, क्योंकि सृजन हमेशा मौन होता है और विसर्जन हमेशा बहुत ज़्यादा शोर शराबा करता है। सृजन कर रहे हैं, मौन होकर करना, विश्वास के साथ करना, लौटेगा तो अपने स्वयं के कारनामे पर आपको हर्ष होगा। कर दिया ऐसा, और जब ऐसा हो गया तो बस होने लगा। लेकिन एक दिन किसी पितृ दिमाग वाले व्यक्ति को शंका पैदा हो गई कि इतना चढ़ावा कैसे खा सकते हैं, अभी तक नहीं खाए, और इस पुजारी ने ऐसी कौन सी भक्ति की, कौन सा अनुष्ठान कर दिया कि कुंटलों से, आज 1 कुंटल था तो कल 2 कुंटल हो गया, कुंटलों से चढ़ावा खाने लग गए हैं। तो दरवाजे की जो पतली सी दराज होती है ना, उसमें से झांक लिया क्या होता है, और देखा कि काय को खाने वाले थे वो खुद ही खा रहे थे। पहले तो वो अपनी आंखें मलता है कि इतना सारा खा कैसे सकता है दुबला पतला सा, खा कैसे सकता है। और जब देखा कि पूरा खा गया तो उसके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और जैसे खिसकी तो तुरंत जाके वहाँ के शासक को बोल दिया कि पूरा का पूरा छल है, और ये यहाँ पर पता नहीं कौन आया है, वो क्या कर रहा है भगवान जाने, या तो कोई देवी शक्ति है या फिर कोई मनुष्य के रूप में बैठा हुआ कोई रोगी है जो ऐसा काम कर रहा है। तो बस कह दिया कि तुमने छल किया है, मृत्यु दंड के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर पूछा कहाँ से आए, तो उन्होंने बताया कि पहले ऐसा था, मैं उसके बाद यहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया, सारे स्थानों के नाम बताए, मेरे लिए भस्मक व्याधि हो गई, सब कुछ हो गया था। उसके बाद जब सब बता दिया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब इतना बड़ा छल किया है तो आपको इस आराध्य को प्रणाम तो करना पड़ेगा। प्रणाम करने की जहाँ तक बात आई, पहले तो कह दिया ये हमारे प्रणाम को सहन नहीं कर पाएंगे। जो भक्त में भी अपनी भक्ति के प्रति इतना बड़ा विश्वास कि मैं जहां प्रणाम करूंगा वो यदि योग होगा तब तो सहन कर पाएगा, और योग नहीं हुआ तो हमारे प्रणाम को सहन नहीं कर पाएगा, स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा चैलेंज जब दे दिया तो एक तरफ तो शासक का कौतुक बढ़ता जा रहा था, और एक तरफ उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या और गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि ऐसा कैसे है, कुछ भी हो। तो फिर समंतभद्र ने कह दिया, जो उस पुजारी की पर्याय में थे, कि जाओ, यदि नहीं मानते हो तो इसका क्या परिणाम होगा उसको सहन करने के लिए तैयार रहना। क्या होगा, सहन नहीं कर पाएगा सेक लो, ज़्यादा हो तो इसको सांकलों से बंधवा दो, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए उस आराध्य के उस बिंब में, तो बस उसको सांकलों से बांध दिया गया, कहीं हिल ना जाए। क्योंकि जो कुंतलों से खा जाता है वो उसकी बात भी जब इतनी बड़ी है कि मेरे दिमाग को खाई जा रही है, तो कहीं अनिष्ट ना हो जाए, तो सांकलों से बंध दिया गया। अब नमस्कार करो, तो वो तो बहुत आगे के थे,
श्रद्धान तो उनका उतना ही पवित्र था, भले ही आचरण कुछ अलग हो गया था। तो श्रद्धान के बलबूते पर एक एक भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, जिसमें किसी का नाम भी नहीं है और किसी का बंधन भी नहीं है। आदिनाथ भगवान के 5 श्लोक, अजितनाथ भगवान के 5 श्लोक, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान तक 7 से 35 श्लोक उन्होंने पढ़ दिए। लेकिन एक वहाँ पर बुद्धिमान मंत्री था, वो समझ गया कि ये पढ़ तो रहे श्लोक लेकिन नमस्कार किसी को नहीं कर रहे, और राजा समझ रहा है कि बहुत बड़ा भक्त है इसलिए ऐसा सब चमत्कार हो रहा है। तो उसने राजा के कान में फूंक दिया मंत्र। जो विघ्न संतोषी लोग होते हैं ना, वैसे ही काम करते हैं। उन्होंने कह दिया, सुनो मैं जानता हूँ संस्कृत, इन्हें जितने भी लोग पढ़े एक में भी उसमें नमा, बंदे, बंदामी, इच्छामी कुछ भी नहीं कहा। अच्छा क्या कर रहे हो, बहुत छल कर लिया तुमने, अब तुम्हारे लिए यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा, बोलो एक आध शब्द तो बोलो, चलो तुम नमस्कार करो। तो कहते सुनो अब हद हो गई, सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति प्रारंभ की, चंद्रप्रभम चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगदेविकांतम वंदेवी वंदम महतामशींद्रम जिनम जित स्वांत कसाई बंदो। जैसे ही बंदे शब्द बोला वो बिंब फट गया और वहाँ से स्फटिक मणि की चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। सोचो अपने श्रद्धा और नमस्कार में ऐसा विश्वास कि यदि योग सामने वाला होगा तभी सहन कर पाएगा, और नहीं हुआ तो फट जाएगा, और फट गया। आज वो स्थान उत्तर प्रदेश में मौजूद है, कहाँ पर है सबको मालूम होगा, सबके सामने यहाँ से कहना अच्छा नहीं है। ऐसे वो नाम से प्रसिद्ध है जिसमें शुरुआत में ही फटे शब्द आता है, फटे शब्द आता है, उसके बाद उन आराध का नाम आता है। ये वही स्थान है जहाँ पर स्वामी समर्थपद ने अपने उस श्रावक की पर्याय में भी अपने विश्वास के बलबूते पर जैन धर्म का डंका बजाया था। ऐसे वो समर्थपद स्वामी द्वारा रहते थे ग्रंथ है जिनकी जब विश्वास में शुरू हुआ, जब श्रावक धर्म श्रावक पद की विश्वास में इतना बड़ा चमत्कार हुआ, तो जब मुनि बनने के बाद उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, तो इसमें कितना बड़ा काम और कारनामा नहीं होने वाला है। अब एक बात आप सुन लो, एक ग्रंथ तो बात अपन करते रहेंगे आगे भी, लेकिन उसी विश्वास के बदबूते पर उन्होंने कहा ये सच्चे देव गुरु शास्त्र के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन वो है जो वज्र के रूप में हमारे जीवन में आता है, तो अच्छे अच्छे मिथ्या मतावलंबियों के लिए भी पर्वत के समान क्यों ना हो, वज्रघात करने के लिए कारण बन जाता है। ऐसे उस सम्यक दर्शन की सुरक्षा यदि हमारे श्रावक जीवन में हो सकती है, तो किन कारणों से हो सकती है? तो उन्हीं कारणों से हो सकती है जिन कारणों को गुरुदेव ने आशीर्वाद दे करके हम सबके लिए सही दिशा बता दी है कि ऐसे आयतनों की तुम रक्षा करोगे तब जाकर के तुम्हारे जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त होने की गुंजाइश बनेगी। आपके जीवन में वो फलीभूत होने वाला होगा जो आप अभी अपने जीवन में अपने बच्चों, अपने परिवार और अपनी पीढ़ियों से चाहते हैं। ऐसे उस सम्यक दर्शन को निर्माण करने के लिए, क्योंकि जिन बिंब दर्शनेन निघत्ति निघात्यस्य कर्म कलावस्य क्षय दंश ना दो, कि जिन्हें भगवान के दर्शन से निधत्ति और निकाचे जैसे कर्म कलाप भी क्षय होते हुए देखे जाते हैं, जो बड़े बड़े तपस्याओं और संयम के माध्यम से संभव नहीं हो पाते, वो जिन्हें भगवान के सम्यक दर्शन रूपी दर्शन करने से संभव हो जाते हैं। ऐसे उन जिन बिंब के निर्माण यदि गुरुदेव के आशीर्वाद से उनकी सोच के मुताबिक जो आपके यहाँ भी स्थापित होने जाएंगे, और प्राचीन जिन बिंब जो यहाँ पर प्रतीक्षारत हैं, जब वहाँ पर वो स्थापित हो जाएंगे तो कितने लोगों के जीवन में सम्यक दर्शन के लिए कारण नहीं बन जाएंगे। जब सम्यक दर्शन के बलबूते पर एक श्रावक भी मिथ्या मत का ऐसा खंडन कर सकता है कि उनके नमस्कार को सहन करने के लिए भी सहन शक्ति बढ़ानी पड़ती है, तो सोचो इतने सारे श्रावक इकट्ठे होकर जब इन बिंबों के दर्शन करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, तो कितने कर्मों के उन पहाड़ों को टूर टूर करने के लिए कारण बन जाएंगे। और उन सब बिंबों के लिए जो स्थापित करेंगे, उन बिंबों के लिए जो स्थान देंगे, उन बिंबों के ऊपर जो शिखर जैसी छाया देंगे, उन बिंबों के लिए द्वार लगाएंगे, उन बिंबों के लिए और तोरण लगाएंगे, उन बिंबों के लिए और जो वहाँ पर अवयव हैं उनकी वहाँ पर पूर्ति करेंगे, तो क्या उनके जीवन में अपने कर्मों को दूर करने के लिए और कई व्यक्तियों को समर्थन प्राप्त कराने वाली भूमिका नहीं बन पाएगी? क्या अवश्य बनेगी। ऐसे उन सम्यक दर्शन के प्रेरक निमित्त इन जिनालयों में हमारे धन का सदुपयोग होना ही सही सम्यक दर्शन की भूमिका बनाना है। और इन भूमिका में जो पार लगाने वाला बन गया, वो फिर एक पंथ और 3 काज भी कर सकता है। हमने परसों कहा था
2-3 कार्य हो सकते हैं। आपका धन का सदुपयोग मंदिर में होने लग जाएगा, चातुर्मास कलश की स्थापना में आपको कलश प्राप्त करने का सौभाग्य मिल जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि उस धन तो कई जगह लग जाता है, लेकिन धन जब वहाँ लगता था जहाँ से मिलने में पाप मिलता है, यहाँ का धन लगेगा तो बदले में ऐसा सम्यक दर्शन और ऐसा पुण्य आपके खाते में आएगा जो आपकी पीढ़ी के लिए सदी दिशा दिला देगा और पूरे समाज को भी शांति का वातावरण स्थापित करने में काम कर जाएगा। ये तो हो गई मंदिर की बात। एक बात और हम कर लें, समय आपका पूरा होने जा रहा है। प्रतिभा स्थली, पहले भी इस बारे में बताया है, क्योंकि प्रतिभा स्थली में मात्र अच्छे बच्चे पढ़ते हैं इसका नाम प्रतिभा स्थली नहीं, मात्र अच्छी बिल्डिंग होती है इसका नाम प्रतिभा स्थली नहीं, अच्छे कोर्स पढ़ाए जाते हैं इसका नाम प्रतिभा स्थली नहीं, अच्छा कैंपस होता है इसका नाम प्रतिभा स्थलीय नहीं, अच्छी एक्टिविटी होती है इसका नाम प्रतिभा स्थलीय नहीं। इन सबके साथ साथ जहाँ पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षिकाएं होती है उसका नाम प्रतिभा स्थलीय है। और सर्वश्रेष्ठ शिक्षिकाएं क्यों? क्योंकि आपके जीवन में पूछा जाए कि किसी असंयमी से आप संयम की उम्मीद कर सकते हो क्या? कोई असंयमी आपके बच्चों को संयम सिखा सकता है, संस्कार सिखा सकता है क्या? तो जिस स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ पढ़ाने वाले सब संयमी हैं? बताओ। तो किसी असंयमी से आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आ जाएंगे, उम्मीद करना क्या बेहुदा उम्मीद नहीं है क्या? इसलिए गुरुदेव ने आपके बच्चों को सही दिशा में लाने के पहले उन शिक्षिकाओं को सही दिशा दी, और शिक्षिकाओं को सही दिशा ऐसी दी कि जिनके जीवन में कोई अपेक्षा ना रह जाए, जिनके जीवन में समर्पण और निष्ठा इतनी भर जाए कि जो कहा जाए उसका मोक्ष मार्ग के रूप में पालन करने के लिए तैयार खड़े हो जाएं। ऐसी उन बहनों को पहले शिक्षिका बनाने का मानस बनाया। और बहनें कौन? जो आरिका बनने के भाव को लेकर के, मोक्ष मार्ग के भाव को लेकर गुरु चरणों में समर्पित हुई थीं, लेकिन उन्होंने आपके बच्चों की सेविका बनने में ही अपने आप को आरिका वर मान लिया है। ऐसी बहनों की वहाँ पर सेवा दी जा रही है और ऐसे बहनों के माध्यम से आपकी बच्चियाँ तैयार हो रही हैं। ऐसे वो आरिका वत आचरण पालन करने वाली आपके बच्चों की सेविका के रूप में प्राप्त हुई हैं। तो कितने भवों की तपस्या का फल होगा बंधुओं वो, कि आपके बच्चों को तो एक असंयमी यहाँ संस्कार और शिक्षा दे रहा था, वहाँ पर तो आपके लिए आरिका के समान अपने मोक्ष मार्ग को, और कोई वेतन लेती हो तो ऐसा भी नहीं। अरे पढ़ाती, किसी भी स्कूल में पढ़ाती है तो खूब अच्छा वेतन ले सकती थी, क्योंकि एक से एक डिग्री लेकर के वो आई हैं। MBA, CA, MCA, BTech, MTech, रजिस्ट्रार, डिप्टी कलेक्टर, तमाम, और MBBS, BDS, तमाम तरह की ये सारी डिग्रियों के बाद तो व्यक्ति अच्छा पैकेज कमा सकता था। लेकिन इन सब डिग्रियों को ठुकराने के बाद जिनको आचार्य श्री के आशीर्वाद रूपी पैकेज प्राप्त हुआ है, और पैकेज प्राप्त होने के पश्चात जिन्होंने आपके बच्चों की सेवा करना ही गुरुदेव के आशीर्वाद से मोक्ष मार्ग मान लिया है, ऐसे बहनों के शिक्षिकाओं के रूप में एक साथ उपस्थित होने का नाम प्रतिभा स्थली है बंधु। ऐसी उस प्रतिभा स्थली के लिए अब आपको सुनकर के हर्ष होगा कि ऐसी प्रतिभा स्थली का काम पुनः प्रारंभ हो गया है रामटेक में। अभी मंच पर जब आए थे तो ट्रस्टी लोग हमारे कान में बात कर गए कि बड़े महाराज ने ऐसा कहा है कि आज इस बारे में आपको बताना है कि प्रतिभा स्थली का काम पुनः प्रारंभ हो गया है। तो जिन लोगों ने गुरुदेव के चातुर्मास के समय प्रतिभा स्थली में अपनी दान की घोषणाएं की थी, अब उनको किसी प्रकार से कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपना वो दान जो बोला गया है, जो 5 वर्षों से लंबित है, अब उसको वहाँ पर सही दिशा में लगा करके आपके बच्चों को सही दिशा मिल जाए और आरिकावत वो सेविकाओं के लिए अपने जीवन में गुरुदेव के आशीर्वाद को पालन करवाने के लिए साधन बन जाए। अपने धन का सदुपयोग करने से पीछे नहीं हटना है। जो पहले दे चुके हैं उनको तो चुकाना ही है, और यदि जो चाहते हैं और दे सकते हैं उनको भी आगे बढ़कर आना है। और ये सब बात अपने जीवन में सम्यक दर्शन की वो भूमिका बनाएंगी जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के माध्यम से मिलकर के रत्नत्रय का वो अपना प्रसाद खड़ा कर जाएंगी, जो प्रासाद जब अंतिम रूप लेता है तो हमें सिद्धत्व प्राप्त हो जाता है। और वैसे भी आप सिद्ध चक्र विधान की आराधना करने जा ही रहे हैं, और सिद्धत्व की आराधना करने के लिए संतत्व आवश्यक है, और संतत्व के लिए सावकत्व आवश्यक है, और सावकत्व के लिए सम्यक्त्व आवश्यक है। उस सम्यक्त की भूमिका यदि आपके धन के सदुपयोग करने से हो सकती है तो इसमें पीछे नहीं हटना है। और जिन लोगों ने, चाहे वो मंदिर के लिए बोला हुआ पुराना दान है, चाहे प्रतिभा स्थली के लिए बोला हुआ पुराना दान है, अब निर्माल का दोष कहीं उनके
माथे पर बढ़ चढ़ के बोलने ना लग जाए, सावधान हो जाना है और अपने धन को सही दिशा में लगाने के लिए तत्पर हो जाना है, ताकि आपकी नई भूमिका भी अच्छी बने और पुराना कर्ज भी हल्का हो जाए। अब तो लोग ऐसे भी आने लग गए हैं कि महाराज हम पुराना इसलिए चुका रहे हैं ताकि हल्के हो जाएं, और नई घोषणा इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान के कर्जदार बने रहें, क्योंकि अभी तक बाजार के और व्यापार के कर्जदार बनते थे, पाप कमाते थे। अब जब भगवान के कर्जदार बनेंगे तो पुण्य कमाएंगे, चुकाएंगे इसलिए कि हम हल्के हो जाएं, और कर्जदार नए बनेंगे इसलिए ताकि कर्जा हमारे लिए दिशा दे जाए कि हम अब इनके लिए कमाएंगे। ऐसा आपका जीवन बने। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस ममास्तु देवी। सारी सृष्टि है जिनकी शरण में नमन है और गुरुदेव